प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितराम सिंह, सहआचार्य लोक प्रशासन, श्री कल्याण राज्य के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और जो आपका टॉपिक है, आज हम विवेचना करेंगे लोक प्रशासन का इतिहास से क्या संबंध है। तो जैसा कि पिछले अध्यायों में अपन ने जो चर्चा की, उसी को आगे बढ़ाते हुए लोक प्रशासन का जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो संबंध है, उनकी जो चर्चा की, उसी में आज जो इतिहास है, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इस इतिहास विषय से लोक प्रशासन का क्या संबंध है। क्योंकि दोनों ही जो विषय हैं ये सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण विषय हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्यों कि जो प्रशासन है, आज का जो प्रशासन है वो कल का इतिहास होगा। और प्रशासन भी यदा कदा ये आवश्यक है कि वो आगे जो भी काम करेगा वो ये देखेगा कि पिछला जो इतिहास रहा है लोक प्रशासन का, या किन परिस्थितियों में जो कार्य किए गए और उनके जो परिणाम रहे, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासन का भी ये देखने को दायित्व माना जाता है कि पिछला जो इतिहास है वो क्या रहा है। यानी कि किसी भी सरकार की जो भी नीतियाँ, योजना, कार्यक्रम बनाए गए और उन नीतियाँ, योजना, कार्यक्रमों को न केवल बनाया गया बल्कि उनको जो व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित किया गया, उनको जब क्रियान्वित किया गया तो किन परिस्थितियों में वो अधिक सफल रही और वो कौन सी परिस्थितियाँ थी या किस प्रकार से कार्य किया गया कि कुछ नीतियाँ, जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, वो समय पर लागू भी नहीं होते हैं और समय पर वो सफल क्रियान्वयन का रूप धारण नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इतिहास भी लोक प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में जो इनका संबंध है वो देखा जाता है कि इतिहास से लोक प्रशासन को भी समय समय पर ये अवगत होना पड़ता है, समय समय पर यह जानना होता है कि पिछला जो इतिहास रहा है, किसी भी नीतियाँ या सरकार के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए, उन नीतियाँ या कार्यक्रमों को सरकारों द्वारा समय पर जो क्रियान्वित किया उसके अच्छे परिणाम रहे और नहीं कर पाए तो उसके क्या परिणाम निकले। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो इन दोनों विषयों का, जो लोक प्रशासन और इतिहास है, ये जो उन दोनों जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं, इनका आज हम इसी संबंध में विवेचना करेंगे कि जो इतिहास है वो क्या है और लोक प्रशासन से इसका क्या संबंध है। तो जैसा कि इतिहास के जो स्टूडेंट वो भी जानते हैं और पढ़ा होगा कि जो हिस्ट्री है वो एक इतिहास, मानव जाति में जितनी भी जो घटित घटनाएं हैं उनका वर्णन ही है। और जैसा कि ये पूर्व के जो अनुभवों का जो इतिहास और जो विश्व के लिए जो मार्गदर्शिका कही जा सकती है, वो एक तरह से इतिहास ही है। क्यों कि मानव जाति के द्वारा समय समय पर जो भी घटनाएं घटित हुई और उनके जो भी जो अनुभव हुए, उन अनुभवों को जो या तो लिखित में कोई प्रावधान मिले हों या ऐसी कोई पांडुलिपि, कहीं भी लेख, शिलालेख, अभिलेख मिले हों, कि उनके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि आखिर में जो भविष्य है, जो आने वाला समय है, उसका मार्ग किस प्रकार तय किया जाए। तो कुल मिला के इतिहास हमें पीछे के जो अनुभव हैं उन अनुभवों से भी अवगत कराता है और ये भी देखने को मिलता है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उनके जो परिणाम हुए वो किन परिस्थितियों में घटनाएं हुई और उनके आखिर में रिजल्ट क्या रहे। तो इस प्रकार का जो विषय है वो विषय हम इतिहास के विषय से जानते हैं। जैसे मानव जीवन से संबंधित जितनी भी जो समस्त जो घटनाएं हैं उनका विस्तृत जो वर्णन मिलता है वो इतिहास में ही मिलता है। अगर हम बात करें तो राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि ही नहीं बल्कि लोक प्रशासन के लिए जो पिछली जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को देखते हुए जो इतिहास है, ये इतिहास एक तरह का दिग्दर्शन है। तो ये जो विषय है इतिहास, ये लोक प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखा जाता है। और अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन के जितने भी जो विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं और लोक सेवकों के लिए भी एक तरह से इतिहास बहुत ही उपयोगी है। और क्योंकि जो इतिहास लोक प्रशासन के लिए एक उदाहरण भी है और चेतावनी भी देता है कि दोनों किस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि अगर आपने अपने जो पिछले अनुभव हैं
उन अनुभवों से अगर आपने कोई सबक ग्रहण नहीं किया या उनसे कुछ शिक्षा हासिल नहीं की तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो किसी भी देश या संगठन विशेष की अगर हम बात करें तो उसके अध्ययन के जो प्रारंभ में उसके जो इतिहास की जानकारी जो प्राप्त करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। और क्यों कि बिना उसकी पृष्ठभूमि के ज्ञान में चाहे कितना ही कोई अध्ययन या शोध किया जाए वो एक तरह से अपूर्ण ही रहेगा। तो अगर हम बात करें तो पिछले जो हमारा घटनाएं या जो भी हमारा प्रशासन की अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो कोई भी देश या संगठन उसका जो पिछला क्या रहा है, पिछला उसका इतिहास क्या रहा है, तो उसकी जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि का ज्ञान हमें बिना इतिहास के नहीं हो सकता। तो ये भी एक हमारे लिए आवश्यक ही है। अगर हम बात करें तो ये एक दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार अगर हम अतीत में इतिहास में जो लिखा गया उसमें प्रशासन और उसकी जो समस्याएं थी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इसकी जो रुचि अधिकतर क्या थी वो चमत्कारिक नीतियां या फिर उनके जो परिणाम हैं उनमें ना हो के उनके जो निर्माण या क्रियान्वयन की जो प्रक्रियाएं थी उनमें अधिक ध्यान था। और वो जो प्रशासनिक की जो समस्याएं थी उन प्रशासनिक समस्याओं की तरफ कम ध्यान दिया गया। लोक प्रशासन की अगर हम बात करें तो शोध छात्रों के लिए भी जो इतिहास का जो विषय है वो एक महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों कि जिस प्रकार मान लो भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र की भांति प्रशासन के पास अपनी ऐसी कोई अलग से प्रयोगशाला तो नहीं होती, बल्कि प्रशासनिक इतिहास को प्रयोगशाला के रूप में एक विकल्प के रूप में हम काम ले सकते हैं कि जो पूर्व में जो घटनाएं घटी और उनके सहारे हम ये देख सकते हैं कि भविष्य के लिए नीतियां बनाने में भी हमें इनकी सहायता मिल सकती है या नहीं मिल सकती। और वर्तमान में अगर हम प्रशासकीय इतिहास या ऐतिहासिक साहित्य की एक जो महत्वपूर्ण शाखा के रूप में जो विकसित हो रहा है उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो अब प्रशासन के समस्त निर्णय जो कि चाहे प्रशासनिक दस्तावेज, प्रतिवेदन आदि को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखा जाने लगा है और आगामी काल में भी लोगों को एक उत्तम प्रशासनिक जो इतिहास है वो अब उपलब्ध हो सकेगा। तो कुल मिला के अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन का और इतिहास का दोनों विषय का आपस में एक मध्य दोनों के घनिष्ठ संबंध है। और प्रशासन भी इतिहास से ये सीखता है कि आखिर में पिछले जो प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किए गए उनका क्या परिणाम रहा और सरकारों की जो नीतियाँ योजना कार्यक्रम थे उन नीतियाँ योजना कार्यक्रमों को किस प्रकार संचालित या क्रियान्वित किया गया जिससे कि उनके रिजल्ट समय पर अच्छे रहे हों। धन्यवाद।